हेलो बच्चों, मैं अनिल नागर आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज का नाम है फाइटर सीरीज। जी, ये सीरीज आपको 12th एग्जाम में जो कि अभी आप फेस करने वाले हो उस एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज रहेगी। इसमें मैं चैप्टर वाइज चैप्टर को नंबर के मार्क्स के हिसाब से मैं इस सीरीज को कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये सीरीज को अटेंड करना है तो कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहें। तो मैं आपको बता रहा हूं हेलो एल्केन का पहला चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। आपको पता है कितने मार्क्स का बेटा? आपके एमपी बोर्ड में ये जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का होगा। इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का होगा, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन से ये सीरीज तैयार की गई है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज ज्यादा हेल्प करेगी, जिससे कि आप एक अच्छा रिजल्ट अपना बना सकते हो। इस सीरीज को मैं चैप्टर टू चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं चैप्टर टू चैप्टर की क्वेश्चन की रिव्यू आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको दिखाने वाला हूं इस सीरीज में। ये वो सीरीज है जो आपको 20 डेज में ऑर्गेनिक को कंप्लीट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर देगा। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि आपको क्या क्या करना है और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो देखो बेटा, अगर आप इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हो, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज आप इन टॉपिकों को देखोगे और जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में ये चीज़ें कर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। जैसे कि इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता भी है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ कि राइट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो यहां पर आपको SN1 SN2 रिएक्शन के डिफरेंस को एक्सप्लेन करना होता है। साथ में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसकी मैकेनिज्म भी आपको करके दिखाना होता है। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन दिया है कि राइट एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2। तो आपको यहां पर SN1 एंड SN2 की मैकेनिज्म भी करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेटा, कैसे आता है एग्जाम में कि व्हाट इज एलिमिनेशन। आपने एलिमिनेशन रिएक्शन की होगी, तो एलिमिनेशन के क्वेश्चन यहां पर कई बार पूछे गए हैं। तो आपको बताना कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। एलिमिनेशन के बाद सेट-जेप रूल के हिसाब से इसको मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करना है। तो क्वेश्चन होगा कि हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर इन एल्काइल हैलाइड। इसमें आपको मैकेनिज्म रिएक्शन बताना होगा। अगला क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में। आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये क्लोरोबेंजीन में पूछी जाती है। ओके बेटा, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है कि राइट 4 केमिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो मैं अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन के लिए बात बोल रहा था कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, सेकंड आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहां पर आपको दोनों क्वेश्चन पूछेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन में, वहीं इलेक्ट्रोफिलिक के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। उसके बाद ये अक्सर बच्चे इस रिएक्शन को, नेमिंग रिएक्शन को कर तो लेते हैं बट ये बना नहीं पाते, क्योंकि जब क्वेश्चन को इसी वार्ड एपन को क्वेश्चन मतलब इसी नेमिंग रिएक्शन को वार्ड एपन में पूछ ले तो बच्चा छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसको वो पढ़ के क्या जाता है, नेम से नेमिंग रिएक्शन के हिसाब से पढ़ के जाता है, लेकिन वो वार्ड एपन में पूछ लिया तो बच्चे से बनता नहीं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम रिएक्शन जब करते हैं तो किसकी रिएक्शन किससे करते हैं तो क्या बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे बेटा। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हम क्या देखेंगे बेटा, नेमिंग रिएक्शन। इस चैप्टर में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है और मोस्टली जो एग्जाम में पूछी गई है, जो प्रीवियस ईयर में आप देखोगे इन क्वेश्चनों को, नेमिंग रिएक्शन को पूछे गई है, वही मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ बेटा। तो यहाँ पर ये 13 जो नेमिंग रिएक्शन है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दिखाऊंगा बेटा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 वार्ड एपन का। अक्सर बच्चे वार्ड एपन के क्वेश्चन को बना सकते हैं बट यह थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसकी रिएक्शन किससे करना होता है, तो क्या बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए बेटा।
तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं बेटा, उन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ जो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंड क्वेश्चन है। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चन में से नेमिंग रिएक्शन के क्वेश्चन भी हैं, तो आपको ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहे हैं सर, वो भी करेंगे ये भी करेंगे, बट ये वो रिएक्शन है जो कि आपने नेमिंग में भी अटेम्प्ट की हुई है। तो नेमिंग रिएक्शन को व्हाट हैपेंड में भी पूछे जा सकते हैं, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किए हैं बेटा। हाँ, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जैसे डीडीटी, फ्रियोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बीएससी। आपको पता होगा कि ये वो पॉली हैलोजन कंपाउंड है, पॉली हैलोजन कंपाउंड, जो कि आपको यहां पर उनकी प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को पूछा जाता है, तो वो आपको करना होगा। तो मोस्टली यहां पर अगर आप देखोगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, जो कि पॉली हैलोजन में डीडीटी, फ्रियोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बीएससी के बारे में आपको यहां मैं करवाने वाला हूं। तो यहां पर आपके पॉली हैलोजन कंपाउंड भी कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ में एक ऐसा क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन अपन यहां कंप्लीट करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10, यहां पर देखो ये क्वेश्चन आप ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर जो 10 है एंड 11 है, एक्चुअली में क्लोरोफॉर्म से ही बनाना है आपको, क्लोरोफॉर्म से ही रिएक्शन को करना है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा वो नाम दे दिया जाएगा कि जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट आप बनाइए क्लोरोफॉर्म से। तो कैसे बनाओगे, तो जैसे दिया है कि क्लोरोफॉर्म से बनाइए क्लोरीटोन बनाइए, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाइए, एसिटिलीन बनाइए, एसिटेल्डिहाइड बनाइए। तो आपको एक्चुअली में यहां पर ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि हम क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बना सकते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, इसमें आपको क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, आपको एसिटिलीन बनाना है, एसिटेल्डिहाइड बनाना है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा, आपको बिल्कुल मैं एकदम एक बेहतरीन तरीके से आपको इन रिएक्शनों को करके बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको जब ये क्वेश्चन फेस करने को मिले तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 लगभग सेम ही है, बस यहां पर आपको थोड़े से तरीके हो सकते पूछने के अलग तरीके से, कि यहां पे क्लोरोफॉर्म से आपको ये बनाना है और यहां पर क्लोरोफॉर्म से ये रिएक्शन करना है। तो आपको क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है, लेकिन तरीके आपको पता होंगे तो आप डेफिनेटली ये रिएक्शन कर पाओगे। जैसे रीमर-टीमर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन ही है, आपको क्लोरोफॉर्म से करना है तो यहां पर वो किया जा सकता है। यहां पर तो आपको ये 10 और 11 क्वेश्चन को समझना है बेटा, क्लोरोफॉर्म से आपको ये रिएक्शन करना होगा। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से आपको ये भी बनाना है, और इसी क्वेश्चन को देखो क्लोरोफॉर्म से बोला रीमर-टीमर रिएक्शन करिए, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करिए, सिल्वर पाउडर से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कीजिए, नाइट्रिक एसिड से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कीजिए, एसीटोन एल्काइल सॉल्यूशन फिनोल के साथ में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करिए। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने तरीके बताएं कि इन क्वेश्चनों को वो किस तरीके से घुमा सकते हैं। आपको सिंपल सी जो आपने नेमिंग रिएक्शन करी है, क्लोरोफॉर्म से जो रिएक्शन की है, वही रिएक्शन को उन्होंने इस प्रकार से भी पूछ कर ली है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व भी करूंगा, और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 क्वेश्चन, इसमें बोला कि भाई ये तो नॉर्मली है, अगर आपको ये क्लोरोफॉर्म के बारे में पता है तो आपको ये बताना होगा कि भाई हम क्लोरोफॉर्म को अगर सेपरेटली स्टोर करके रखेंगे तो किस तरीके से, आप क्या तरीका हो सकता है आपको इनको स्टोर करने का, और क्यों करेंगे, क्या होगा अगर स्टोर उसको अपन अच्छे सेफ तरीके से नहीं करेंगे तो ये क्या कर लेता है, फॉस्जिन बनाएगा तो फॉस्जिन कैसी कैसे होगी, किस तरीके से रिएक्ट होती है, मैं आपको वहां पर ये रिएक्शन को करके भी बताऊंगा और इसका रीजन भी बताऊंगा। ओके बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर, हाँ ये एक्चुअली में रीजनिंग क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए, जैसे कि बोला कि भाई कि वाई आर हेलो एरिन लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव होता है हेलो एरिन, क्यों, तो इसका रीजन, ये रीजनिंग क्वेश्चन। वाई आर हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन, गिव रीजन, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया, वाई आर एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड, ये क्वेश्चन, ये लगभग क्वेश्चन सेम है, मतलब तरीके क्वेश्चन के अलग अलग है लेकिन आंसर सेम है, इनके रीजन सबके एक ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन, आपको पता होगा एरोमेटिक में आपने हेलो एल्केन में एरोमेटिक में क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन की होगी, हैलोजिनेशन किया होगा, नाइट्रेशन किया होगा, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन वो फ्रीडल क्रॉफ्ट, याद करो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन यहां पर करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें क्लोरोबेंजीन से ये रिएक्शन करना है, बहुत आसान है बेटा, मैं आपको इसको और इजी वे से आपको क्लियर करवाऊंगा। बट आप अगर ये मेरी सीरीज को कंटिन्यू
करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 20 डेज में हम ऑर्गेनिक को कंप्लीटली सिलेबस को अटेम्प्ट करेंगे तो कंप्लीट कर पाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं 20 दिन में आपको ऑर्गेनिक कंप्लीट करवा दूंगा अगर मेरे साथ ये सीरीज आपने अटेंड की तो। उसके बाद अगला यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर लगभग ये, जी बिल्कुल, ये लगभग हमारे इस चैप्टर के ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनमें अगर जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको ये भी मेंशन करके दूंगा कि ये चैप्टर मतलब ये जो क्वेश्चन है कौन से ईयर में पूछा गया था और किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना, किस तरीके से इस रिएक्शन को लिखना है, ये मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं। बेटा मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितने भी हमारे और केमिस्ट्री में चैप्टर है, आपको याद है हमारे 10 चैप्टर हैं जिसमें 3 आपके फिजिकल के हो गए, 2 आपके इनऑर्गेनिक के हो गए और 5 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक। यहां पर अगर ऑर्गेनिक का वेटेज देखे तो बहुत ज़्यादा है और उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि बस रिएक्शन करना ही करना, ऐसे नहीं होती बेटा। हमें जब तक क्वेश्चन देखेंगे नहीं, क्वेश्चन के तरीके हमें पता नहीं होगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से पूछे गए जाएंगे तो हम करेंगे कैसे। इसलिए आपको मैं ये सीरीज लेके आया हूं ताकि आप क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको ये सीरीज को अटेंड करना है। आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि यहां पर ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो और फिजिकल हो, उसके अगर मेरा पूरे सीरीज को आपने कंप्लीट देख लिया तो एग्जाम से पहले बोले तो अगर 20 डेज में हमारा ऑर्गेनिक का टारगेट रहेगा, उसके बाद हमारे फिजिकल के 3 चैप्टर होंगे तो उसको हम 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। उधर फिर हम इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर जो कि वो भी 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको कंप्लीट इस तरीके से करवाऊंगा जहां पर कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि कितने तरीके से इसके आंसर को एक्सप्लेन करके लिखा जा सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको घुमा के पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे इसको समझ पाओगे कि कैसे इसको करना है, वो आपको मैं सब कुछ तरीका इस सीरीज में बताने वाला हूं। तो ये सीरीज को टोटली अगर देखेंगे तो 30 डेज में हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं ऑर्गेनिक का 20 डेज में आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक करवाऊंगा, उसके बाद में फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करूंगा। लेकिन ये सीरीज आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक चैप्टर का मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा और एग्जाम में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इस सीरीज में करवाने वाला हूं। साथ में आपको एक बात ये भी बता देता हूं कि जब आप इस चैप्टरों को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि मैं ये सीरीज जब बता रहा हूं तो इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक बात और मैं बता देता हूं बेटा कि जैसे मैंने ये चैप्टर का आपको क्वेश्चन से दिए हैं, अब मैं नेक्स्ट क्लास में ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद जब ये मेरी सीरीज आप चैप्टर की कंप्लीट कर लोगे उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा जो कि पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आप उसको अपने घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इसके आप रिवीजन नोट्स भी तैयार कर सकते हो जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू।